हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये एक एरे है, एरे के एलिमेंट्स आप देख लीजिए 300, 4, 5, 156। तो इनमें आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, वो इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस के एग्जांपल्स देख लीजिए। तो आप इनमें से कोई एक एलिमेंट चुनते हैं, वो भी एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है। सिंगल एलिमेंट भी, अगर आप इनमें से कोई एक सिंगल एलिमेंट भी चुनते हैं तो वो एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंट है। आप देखिए इनमें सब सारे एग्जांपल्स में आप देखिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। 3, 4, 6, 100, 4, 4, 5, 150, 3, 100, 3, 4, ये सब एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है। आप इनमें देखिए, इन सब में देखिए ये उसी ऑर्डर में अपेयर हो रहे हैं जिस ऑर्डर में ये इस एरे में अपेयर होते हैं। 3, 4, 6, 3, 4, 6, 4, 5, 150, 4, 5, 150, ये इसी ऑर्डर में अपेयर हो रहे हैं जिस ऑर्डर में ये इस एरे में अपेयर होते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स तो इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 304, ये एक सब्सीक्वेंस है बट ये इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 4 जो है 100 से कम है। तो ये ऑर्डर जो है जो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। 156, 156 ये भी एक सब्सीक्वेंस है बट ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 6 जो है 150 से कम है। 4, 5, 150, सॉरी ये जो है ये एक 4, 5, 150, अरे किसने डाल दिया ये एग्जांपल 4, 5, 150, मैं आपको बता दूं ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है। यहाँ गलती से आ गया बट ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है, क्योंकि पहली बात तो ये एक सब्सीक्वेंस है 4, 5, 150 और ये इंक्रीजिंग भी है, तो ये गलती से आ गया यहाँ पे। 4, 5, 156, 4, 5, 156 ये भी एक सब्सीक्वेंस है बट ये इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 6 जो है 150 से कम है। 156 ये भी एक सब्सीक्वेंस है बट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 6 150 से कम है। 100, 4, 5 ये भी एक सब्सीक्वेंस है बट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 100, 4 और 5 जो है 100 से कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस एंड ऐसे एग्जांपल जो इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है। खैर हमें क्या पता करना है, तो आप देख लीजिए ये डिफरेंट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस हैं। ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है, ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है, ये है, ये सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंसेस हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, जब सिंगल एलिमेंट होता है तो इसका प्रोडक्ट 3 होता है। ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, इनके प्रोडक्ट 100, अगर से इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस अगर सिंगल एलिमेंट 100 है तो प्रोडक्ट 100 हो गया, इस केस में 4 हो गया। ये इनकी इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है जिसमें 2 एलिमेंट है 3, 100, तो इसका प्रोडक्ट आप देख लीजिए 300 है। ये एग्जांपल है, ये एक इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है 4, 5, 150, इसका प्रोडक्ट हो गया 3000। तो ऐसी डिफरेंट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस होंगे। बहुत सारे एग्जांपल और भी पॉसिबल हैं, जो और भी बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस पॉसिबल हैं जिनके जो हमने यहाँ पर दिखाए हैं, जिनके प्रोडक्ट्स कुछ अलग से होंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक ऐसा इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस पता करना, हमें एक ऐसा सबसे बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस पता, बहुत सारे डिफरेंट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस हैं, बट हमें प्रोडक्ट पता करना है कि सब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है इन सब डिफरेंट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंसेस जो पॉसिबल है, तो इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है हमें ये पता करना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, इनमें तो मैक्सिमम हो गया 3000, बट और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनके और भी बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस हो सकते हैं जिसके प्रोडक्ट जो 3000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें वो वैल्यू पता करनी है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्या होगी, इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो क्या इसे हम, तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये 2 डायमेंशनल एरे है। पहले रो में तो हमें वही एलिमेंट्स हैं, ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स हैं 300, 4, 5, 156, ये ओरिजिनल एरे हैं। तो हमें सॉल्यूशन पता करना है कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट पता करने, बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस पॉसिबल है, तो भाई कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, ये हमें पता करना है। तो ये सेकेंड रो में क्या वैल्यूज़ होंगी, तो सेकेंड रो में मैं बताता हूँ। जैसे ये है 150 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो हमें बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस पॉसिबल है। तो
ऐसा बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें लास्ट एलिमेंट 50 होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल हैं जिसके लास्ट एलिमेंट 50 होगा। तो उन सब एग्जांपल्स में से किसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल है हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसकी लास्ट एलिमेंट 4 होगा। तो बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होगी, जिस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की मैक्सिमम प्रोडक्ट होगी वो वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे। सिमिलरली बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट 100 होंगे। तो उन अलग अलग से हम सबकी प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप एक बार समझ गए इसे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए 3 है, 3 पे यहाँ पर हमने 3 क्यों डाल दिया, क्योंकि क्या क्या इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, 3, सिर्फ एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है 3, ठीक है, जिसका लास्ट एलिमेंट भी 3 होगा। फर्स्ट एलिमेंट भी 3 है, लास्ट एलिमेंट भी 3 है। तो बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो एक ऐसा इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसकी लास्ट एलिमेंट 3 है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर, जैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसकी लास्ट एलिमेंट 3 है और उसकी वैल्यू जो उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी 3 होगी। अभी आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, 100, ठीक है। अब 100 यहाँ पर 2 इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें लास्ट एलिमेंट 100 होगा। 2 पॉसिबल है, एक तो ऐसा पॉसिबल जिसमें 100 ही एकमात्र एलिमेंट, दूसरा सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें 100 के बाद 3 जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट, उसके पहले भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर इसमें इसका फिक्र यहाँ पर ये वाली वैल्यू करेगी, ठीक है। तो यदि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो पहला केस में प्रोडक्ट जो होगी 100 होगी क्योंकि एलिमेंट एक ही है। सेकेंड केस में प्रोडक्ट जो होगी 300 होगी क्योंकि ये 3 भी पॉसिबल, 3 जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, 300। तो हमने यहाँ पर 300 डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसकी लास्ट एलिमेंट 100 होगी, बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उन सब्सिक्वेंस में से प्रोडक्ट की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 300 है। और भी पॉसिबल है बट मैक्सिमम वैल्यू 300 पॉसिबल है। अब जाते हैं 12। तो बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल है जिसमें लास्ट एलिमेंट 4 है। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला केस में लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट एक ही है 4, तो उसकी प्रोडक्ट हो गई 4। दूसरे केस में सेकेंड लास्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट 100 नहीं हो सकता क्योंकि हमें इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस चाहिए, ठीक, हमें इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस चाहिए, इसलिए सेकेंड लास्ट एलिमेंट 100 हो ही नहीं सकता। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट 3 है, और यदि 3 है तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी ये 4, दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3, नॉट दिस 3, ये 3 से नहीं दिस 3 से मल्टीप्लाइड होगा 12, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर हमें कौन सा वैल्यू डालना है, हमें यहाँ पर वो वैल्यू होगी मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है ये दर्शाता है कि बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल हैं जिसमें लास्ट एलिमेंट 5 है, ठीक है। तो उन सब डिफरेंट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में से मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो 60 है। वो कैसे पता किया हमने, तो एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का एग्जांपल हो गया 5, एकमात्र एलिमेंट, तो प्रोडक्ट हो गई 5। एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है जिसमें लास्ट एलिमेंट तो 5 और सेकेंड लास्ट एलिमेंट 4 है। अगर ये 4 सेकेंड लास्ट एलिमेंट 4 है तो उस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की प्रोडक्ट क्या होगी, तो ये प्रोडक्ट होगी ये 12, क्योंकि इस 4 के पहले के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ तक तो हमने पता कर लिया कि भाई ये जो यहाँ तक तो हमने पता करके रखे भाई वैल्यू 12 है, तो हमें और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। दिस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 60 यहाँ आ गया। यदि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में सेकेंड लास्ट एलिमेंट 3 है तो प्रोडक्ट क्या होगी, तो दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3 इज इक्वल टू 50। तो इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60, ठीक है। और भी सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल है बट मैक्सिमम वैल्यू 60 है, तो हमने वो यहाँ लग डाल दिया, ठीक, 150। अब ये वैल्यू क्या दर्शाता है, ये वैल्यू दर्शाता है कि भाई बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल है बट मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल है जिसमें लास्ट एलिमेंट 150 है। तो लास्ट एलिमेंट 150 है तो जो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है उस प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे सब्सिक्वेंट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या पॉसिबल है,
उस मैक्सिमम प्रोडक्ट की क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस हैं, हम ये देख रहे हैं। एक केस में 150 एकमात्र एलिमेंट है उस सब्सिक्वेंस का, तो उसकी प्रोडक्ट होगी 150। एक केस में सेकेंड लास्ट एलिमेंट 5 है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट 5 है, तो उस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 5 है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, 9000। और भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 5 है और 5 है, बट उनकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो इससे तो कम होगी, इस 60 से तो कम ही होगी। ठीक है, ध्यान देखिए। सिमिलरली एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें 150 लास्ट एलिमेंट है, 4 जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट होगी वो दिस 12 मल्टीप्लाइड बाय 150 इक्वल टू 1800 होगी। और भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें 4 जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट है एंड 4 जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट, और भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें 4 जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, बट उनकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी इससे तो कम ही होगी, इसलिए हमने ये मैक्सिमम वैल्यू ये 12 चुना। और एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 3 है, तो उसकी वैल्यू जो होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 450 है। एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 100 है, तो उसमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू 300 मल्टीप्लाइड बाय 150 इक्वल टू 45,000 है। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे सब्सिक्वेंस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 100 होगा, ठीक है, बट उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है हमेशा मैक्सिमम जो हो सकती है 300 हो सकती है। बाकी कोई भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 100 है उसकी वैल्यू 300 से कम ही होगी, तो हमें तो मैक्सिमम चाहिए, इसलिए मैक्सिमम 300 मल्टीप्लाइड बाय 150 45,000 लास्ट एलिमेंट। फिर से ये एलिमेंट क्या दर्शाता है कि बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, बट उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर कंसीडरिंग 6 जो है लास्ट एलिमेंट है, तो उस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेस में से मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम प्रोडक्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो यदि ये सिंगल एलिमेंट हो गया तो प्रोडक्ट 6 हो गया। अगर इसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 150 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 150 जो 6 से ज़्यादा है, उसको इग्नोर करेंगे। सेकेंड लास्ट एलिमेंट 5 पॉसिबल है। यदि 5 सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, तो बहुत सारे सेकेंड लास्ट एलिमेंट यदि 5 होता है तो बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट एज 5, बट जो मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू जो पॉसिबल है, मैक्सिमम प्रोडक्ट की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 60 है, तो हमने पहले ही पता करके रखा है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू 60 है, इसलिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 360। और यदि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जो है 4 है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट यदि 4 है, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72। तो बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हैं जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट 4 है और फर्स्ट लास्ट एलिमेंट 6 है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 12 भी हो सकती है। सिमिलरली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की लास्ट एलिमेंट यदि 3 हो गई तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ये मैक्स इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई फॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस सिचुएशन में जब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है तब। तो 6 यदि लास्ट एलिमेंट है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस 360 है। 150 यदि लास्ट एलिमेंट है तो बहुत सारे सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, बट मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है उन प्रोडक्ट्स की वो 45,000 है। सिमिलरली 4 यदि ये लास्ट एलिमेंट है, बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, यदि 4 यदि लास्ट एलिमेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है उस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस प्रोडक्ट्स की वो 12 है। तो इस तरह से हमने ये बहुत सारा पता कर लिया। तो इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45,000, तो आंसर 45,000 है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, बट उन इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में से मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस वो 45,000 है, और उसमें हमें इतना पता है कि लास्ट एलिमेंट जो है 150 होगा बस। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आपको ये अगर समझ में आ गया तो आप फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।